आज का वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो यह सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ढेर सारे इंडिकेटर्स चाहिए, 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए या फिर घंटों चार्ट देखना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो सिर्फ 4 स्टेप्स में काम करती है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बस एक प्रूवन, रिपीटेबल और सिंपल सिस्टम। यह स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी पर बेस्ड है और इसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स सालों से यूज कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको एग्जैक्टली बताती है कब देखना है, क्या देखना है और कब एंट्री लेनी है। स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है डायरेक्शनल बायस, मतलब यह डिसाइड करना कि आज मार्केट में हमारी पोजीशन कौन सी होगी, क्या हम बायर बनेंगे या सेलर। और इसके लिए हम यूज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट चार्ट पर जाइए और देखिए कि मार्केट अभी किस स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर देखने का मतलब है पिछले स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना। अगर मार्केट हायर हाइजेस और हायर लॉज बना रहा है तो स्ट्रक्चर बुलिश है और हम बायर बनेंगे। अगर मार्केट लोअर हाइजेस और लोअर लॉज बना रहा है तो स्ट्रक्चर बेयरिश है और हम सेलर बनेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस करते हैं, आपको सिर्फ करंट रेंज देखनी है। मतलब जो स्विंग हाई और स्विंग लो अभी बने हैं, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है। पुराने लेवल्स को, पुराने हाइज और लोस को इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप बहुत पुरानी प्राइस हिस्ट्री देखने लगते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत बायस बना लेते हैं। इसलिए करंट रेंज, करंट स्ट्रक्चर, करंट बायस। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। आपने 15 मिनट चार्ट पर करंट स्ट्रक्चर देखा और डिसाइड किया कि आज आप बायर हैं या सेलर। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है की लिक्विडिटी, और यहां हम एक बहुत स्पेसिफिक टूल यूज करते हैं, एशियन सेशन। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो आप जानते होंगे कि ट्रेडिंग डे 3 सेशंस में बंटी होती है, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। इस स्ट्रैटेजी में हम एशियन सेशन को एक लिक्विडिटी जोन की तरह यूज करते हैं। चार्ट पर एशियन सेशन को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसे मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं या कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यह बॉक्स एशियन सेशन के हाई और लो को कवर करता है। अब इस बॉक्स के हाई और लो पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ने एशियन सेशन के रेंज को देखकर अपनी पोजीशन सेट की होती है। यह हमारी की लिक्विडिटी है। अब रूल यह है, अगर हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश है यानी हम बाय करना चाहते हैं, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस पहले एशियन सेशन के लो के नीचे जाए यानी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो। और अगर हमारा बायस बेरिश है यानी हम सेल करना चाहते हैं, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस एशियन सेशन के हाई के ऊपर जाए यानी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो। यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्टली किसी रैंडम जोन पर एंट्री ले लेते हो। लेकिन जब आप कंफर्म करते हो कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो आप जानते हो कि स्मार्ट मनी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब मूव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टेप 3 है एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना, यानी वो एग्जैक्ट जोन जहां से प्राइस ने ओरिजिनली स्ट्रांग मूव लिया था। यह जोन हमारी एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इस जोन को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। पहला तरीका है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जिसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रांग और एग्रेसिव मूव लिया हो। अगर हम बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो हम एक बेरिश कैंडल ढूंढते हैं जिसके बाद स्ट्रांग बुलिश मूव आया हो। यह हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इस जोन पर जब प्राइस वापस आती है तो यहां से फिर से मूव होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। दूसरा तरीका है फेयर वैल्यू गैप यानी FVG। जब मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है तो चार्ट पर एक खाली जगह बन जाती है, 3 कैंडल्स के बीच एक गैप। इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यह गैप एक अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह है, मार्केट इसे फिल करने वापस आती है। तो जब स्वीप होने के बाद प्राइस वापस FVG को फिल करने आए, वहां हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपको इनमें से कोई एक चूज करना होगा। कभी कभी आपको दोनों एक साथ मिलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर FVG भी हो। ऐसे सिचुएशन में वो जोन और भी स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक है तो भी काम चलेगा। बस ये कंफर्म करो कि यह जोन उस मूव से बना हो जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद आया हो। अब आते हैं चौथे और आखिरी स्टेप पर, एंट्री कॉन्फर्मेशन। यह वो स्टेप है जो आपकी एंट्री को प्रिसाइज बनाता है, स्टॉप लॉस को टाइट रखता है और रिस्क टू रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करता है। और यह स्टेप होता है लोअर टाइम फ्रेम पर। जब प्राइस आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करे
यानी आपके ऑर्डर ब्लॉक या FVG जोन में आए तो आप 15 मिनट से स्विच करके 1 मिनट चार्ट पर आ जाइए। अब यहां आप एक चीज का वेट करते हैं, चौचेज यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। चौचेज का मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर पलट जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए हमारा बुलिश बायस है, एशियन लो की स्वीप हो चुकी है, 15 मिनट पर ऑर्डर ब्लॉक और FVG मिल गया, अब प्राइस उस जोन में आई। 1 मिनट चार्ट पर देखिए, पहले यहां बेरिश स्ट्रक्चर होगा यानी लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे होंगे। जैसे ही 1 मिनट पर एक हायर हाई बन जाए यानी प्राइस ने पिछले स्विंग हाई को तोड़ दिया, वो COCH है। यह कंफर्म करता है कि रिवर्सल शुरू हो गया है और यहीं पर आप बाय एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस कहां रखें? जिस लो से चौच हुआ यानी जो स्विंग लो 1 मिनट पर बना था उसके थोड़ा नीचे, थोड़ा बफर दें ताकि स्टॉप हंट से बचें। और टारगेट वो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन जो ऊपर हो, जैसे किसी पुराना हाई या एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस लेवल। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से 1:3 या 1:5 बन जाता है। अब इन चारों स्टेप्स को एक लाइव एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। मान लीजिए आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पिछले कुछ कैंडल्स में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तो डायरेक्शनल बायस बुलिश है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब आप एशियन सेशन का बॉक्स देखते हैं। यह बॉक्स बता रहा है कि एशियन सेशन का लो 22,400 पर था। आप वेट करते हैं, प्राइस नीचे आती है, 22,400 को ब्रीफली ब्रेक करती है, 22,385 तक जाती है। सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्टेप 2 कंप्लीट। अब उस स्वीप के बाद जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनती हैं उनमें आप एक ऑर्डर ब्लॉक और एक FVG देखते हैं 22,420 से 22,440 के बीच। यह आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। स्टेप 3 कंप्लीट। अब प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है और फिर वापस 22,420 से 22,440 जोन में आती है। आप तुरंत 1 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं। यहां बेरिश स्ट्रक्चर था, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है और पिछले स्विंग हाई को तोड़ देती है। CHOCH कंफर्म। आप बाय एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस 22,380 पर, स्वेप्ट लो के नीचे, टारगेट 22,600 पर, अगला लिक्विडिटी जोन। RR 1:5 से ज्यादा। स्टेप 4 कंप्लीट। ट्रेड डन। इस स्ट्रैटेजी को यूज करते वक्त 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, प्रिपरेशन सबसे जरूरी है। ट्रेड एग्जीक्यूट करना तो बस 10% काम है, असली 90% काम है प्रिपरेशन में। बायस बनाना, लिक्विडिटी जोन मार्क करना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना। जो ट्रेडर ये होमवर्क पहले कर लेता है वो ट्रेड के वक्त पैनिक नहीं करता। दूसरी बात, पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। इस स्ट्रैटेजी में चारों कंडीशंस एक साथ अलाइन होनी चाहिए, बायस, स्वीप, जोन और चौचच। अगर कोई एक भी मिसिंग है तो ट्रेड स्किप करो। एक ट्रेड मिस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रॉन्ग ट्रेड आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचाता है। तीसरी बात, सिंपल रहो। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी में और इंडिकेटर्स जोड़ने लगते हैं, नए फिल्टर्स ऐड करते हैं और फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। याद रखो, यह स्ट्रैटेजी अपने आप में कंप्लीट है। इसे जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर परफॉर्म करेगी। अगर आपको यह 4 स्टेप सिस्टम समझ आया और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें 4 स्टेप रेडी। यह मुझे बताएगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली लेना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।